20 साल शासन करती है, एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत नहीं पाया, एक भी नहीं जीता, जबकि 20 साल रूलिंग क्या है उड़ीसा में। कहाँ नहीं जीता एक भी? उड़ीसा में उड़ीसा में किसका? बीजेडी रीजनल पार्टी जो है 20 साल शासन के बावजूद एक सीट भी जीती और जीता कौन है? बीजेपी। कैसे? 20 सीट और एक ही कांग्रेस का, और बीजेडी नील। तो बीजेपी के जीतने का फैक्टर क्या, अगर ये इतनी ही खराब है तो? वही तो, हाँ इतना अगर खराब है बीजेपी तो फिर जीतने का ये फैक्टर क्या है? वही समझ में नहीं आ रहा है। तो यही तो आपको समझना पड़ेगा कि देखिए कुछ तो बीजेपी है जो या तो कर रही है, सोच रही है, या नैरेटिव ला रही है, अब सोचो कि जिसको बीजेडी जैसी पार्टी काउंटर नहीं कर पा रही, जो कि उड़ीसा पे इतना अच्छा होल्ड था उसका। हालांकि एडीआर मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एप्लीकेशन दिए हैं उनको लोड़े को, लेकिन अब डिजिटल डाटा ही नहीं। अब सोचो कि डिजिटल इतना हो गया, अब मोबाइल में फ़ोन करना, बात करना, सब कुछ डिजिटल हो गया, और भाई तुम वोटर लिस्ट डिजिटल नहीं कर रहे हो। आपका कहने का अर्थ है कि ये कुछ धांधली या कुछ गड़बड़ी हो रहा है। धांधली हो रहा है, पर डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल। तो फिर एक बात बताए, अगर धांधली हो रहा है तो फिर ये जो संसदीय का चुनाव था उसमें क्यों नहीं 400 सीट ले आए धांधली करके? 200 कुछ पे क्यों अटक गया? 200 कुछ था ना, कहाँ ये बताइए, अगर धांधली है तो। हाँ, अगर बीजेपी अगर 400 सीट में से उनको वो धांधली अगर नहीं होता तो 238 कुछ सीट मिला है, शायद 100 की भी क्रॉस नहीं कर पाता, और भी कम होता। और उनको पता था कि ये जो फैक्टर उनको एक्सपेक्ट कर रहे थे, उड़ीसा में एक कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे एक ही कांग्रेस सीट जीता, वहाँ पे वोट मतलब 4,20,000 कुछ पुलिंग हुआ है, जबकि 4,25,000 कुछ मतलब 3,000 एक्स्ट्रा वोट काउंटिंग हुआ है, जबकि पुलिंग कम हुआ है। जितना पुलिंग हुआ है 3,000 ज़्यादा काउंटिंग हुआ है। तो ये इलेक्शन कमीशन भी मान लिया कि मतलब कुछ फैक्टर ईवीएम में गड़बड़ी है, टेक्निकल इशू की वजह से, ग्लिच की वजह से थोड़ा ऐसा हुआ। नहीं तो इसका अर्थ ये थोड़े है कि जैसे अगर उसको सारा पे धांधली करना होता तो वो 300 ले आता, 400 ले आता, अगर धांधली से ही जीतना है तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सच में धांधली हुआ है, या कम स्तर पे हुआ है, या बड़े लेवल पे हुआ, या हो सकता था? देखो इसका कई सारे फैक्टर है, जैसे कि एक तो उनका कैलकुलेशन में पहले तो सबसे ये कि ये लोग एक्सक्लूजन भी करते हैं, जैसे कि यूपी में भी कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जहाँ बीजेपी को कम सीट मिलता था, ऐसे एक्सपेक्ट किए थे, वहाँ पे कुछ लोगों को अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं ऐसे लोगों को एक्सक्लूड किया जो कि पर्सपेक्टिव था कि प्रोबेबल था कि वो उन पार्टियों को देते, इसको नहीं देते। हाँ, कास्ट या रिलीजन बेसिस पे भोट करते हैं, तो जहाँ उनको मतलब पता चला कि जिस पिछले असेंबली इलेक्शन में जिस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे कम वोट मिला था, हाँ, वहाँ पे कुछ लोगों को एक्सक्लूड भी किया गया। तो आपका कहना है कि एक्सक्लूजन गरीब लोगों को किया गया, या फिर ऐसे लोगों का किया गया जो कि हो सकता था कि वो जो पार्टी थे इनके विरोध में जाके उनको वोट करते हो? अच्छा, तो मतलब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से खुश हैं या नहीं है, क्या बताएं? और लास्ट स्टेटमेंट। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कमीशन पहले देखो, मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी एक जो चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट में एक जस्टिस होता था, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस है, वो क्राइटेरिया आगे रहा। तो इलेक्शन मतलब अब एक चीज़ बताओ कि सारे चीज़ डिजिटलाइजेशन करने से क्या दिक्कत है? यही है एक ही। और अब जैसे अखिलेश यादव बोल रहे थे कि वो जैसे चुनाव आयोग को कंप्लेन किया राहुल गांधी की, दिखाया जो डाटा दिखाया कि धांधली हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि तुम लिख के दो, ठीक है। तो पहले बात तो ये है कि जो बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो जो भी बोलते हैं शपथ लेके बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। तो उससे पहले भी जब अखिलेश यादव उन्होंने भी लिख के दिया था, शपथ पाठ लिख के दिया था, इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक्शन लिया भी नहीं, वो सर जितना डाटा सही होने के बावजूद भी। अब क्या भरोसा है कि अगर लिख के भी देंगे, क्या है अभी क्या स्टेप से, गलती तो हो चुका है ना, अभी सरकार टूट जाएगा ना, पिछले री इलेक्शन हो पाएगा। बिल्कुल, तो उससे कोई सेंस बनता नहीं। तो फिर आपको आखिरी स्टेटमेंट क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कैसा होना चाहिए? देखिए, जो भी जैसे कि अब बिहार में चल रहा है SIR वगैरह, तो 4 साल पहले नहीं होके इलेक्शन के चंद महीना पहले क्यों होता है? तो इससे लोगों के जो वोटर जो होते हैं भरोसा टूट जाता है। और ये प्रोसेस इतने कम टाइम में होने वाला है नहीं, अच्छे ही से। नहीं है।
ऑब्वियसली। और अभी आपने ये भी देखा होगा कि वो जो जारी हुआ है उसमें 65 लाख शायद वही आउट कर दिया और गया। देखो, जब चुनाव लिस्ट जो आता है उससे पहले भी 1 महीने का टाइम रहता है कि जिसका डबल मतलब इशू है या जिसमें डाटा की कोई फेक उसको कहते हैं उसको कहते हैं समर रिवीजन, और ये है एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हाँ, 4 प्रकार का होता है, तो उसमें एक तो आपका कहना है कि जब समर रिवीजन का प्रोसेस है ही, तो तू ये क्यों ला रहा है? तो आपका ये कहना है कि ये प्रोसेस कहीं ना कहीं जो भारत में जो कम्युनल हार्मनी है और जो भारत में जो वो सिटीजनशिप एक्ट से जुड़ा हुआ जो मामला है, उसको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो करवाने की कोशिश कर रही है। और देखो, जो ये स्पेशल रिवीजन इसलिए होता है कि हालांकि जनवरी में बेसिकली होता है, लेकिन ये अप्रैल में लेके आए हैं, तो इसलिए उसको स्पेशल। अच्छा, एक बात बताइए, जब समर रिवीजन हर बार होता ही है, प्रोसेस ही है, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये जब चुनाव आयोग को लगता है कि मतलब बिहार जैसे स्टेट काफ़ी माइग्रेंट से भरा हुआ है, और शायद बॉर्डर भी करता है, तो वहाँ पे मोबिलाइज होते हैं लोग, बिल्कुल दूसरा स्टेट में चले जाते हैं और दूसरा स्टेट के भी कुछ लोग आते हैं। तो ये सही है कि मतलब रिवीजन होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन के कुछ महीने पहले जो मतलब इतना मतलब क्विकली और हरीडली करना ये सही नहीं मानता। इससे 1 साल पहले भी किया जा सकता है, पहले 2000 नहीं आप मतलब मेरा क्वेश्चन का ये है कि समर रिवीजन आपको मौका देती है डिलीट करने का, ऐड करने का, सब कुछ करने का, हर एनुअली देती है शायद, तो एसआईआर की ज़रूरत क्यों है? एसआईआर एक वो हो गया ना कि बड़े लेवल मास लेवल पे आउट डोर टू डोर जाओ, जब ऑप्शन है ही आपका तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? पहले तो ये बात है कि इलेक्शन पहले सबसे पहले मतलब इसको स्पेशल रिवीजन कराना चाहिए था, जब उस टाइम सोचे ही नहीं थे। जब टाइम आ गया उनको पता चला कि अब स्पेशल रिवीजन की ज़रूरत है, तो अभी टाइम भी नहीं है, तो इसको सबसे पहले 1-2 साल पहले या उसी टाइम भी कर सकते थे। अभी जैसे कि लोकसभा इलेक्शन हो गया, तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद तो अब तो फिर तुम लिख के ये भी बोल दो कि लोकसभा का जो चुने हुए जो कैंडिडेट है वो उसको नकारा जाए, क्योंकि अभी 2024 में इलेक्शन हुआ है और उसी वोटर्स ने उसको इलेक्ट किए हैं। हाँ, तो ये इस टाइम पे क्या ज़रूरत था? ये एक मामला है बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं ये इसलिए पता चल जाता है कि इलेक्शन कमीशन और जो बीजेपी गवर्नमेंट है मिला हुआ है, इससे पता चलता तो है। आपको क्या लगता है ये एसआईआर के होने से बीजेपी को कैसे डायरेक्ट फ़ायदा है? देखो, पहले तो ये है कि उसमें कुछ लोगों को जो एक्सक्लूड किए गया है, ठीक है, 65 लाख वोटर एक्सक्लूड किए हुए हैं, तो उनको एक डिजिटल डाटा भी है इलेक्शन पास के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, कि अगर उसको ऐसे पता चले कि पिछले लोकसभा चुनाव में किस किस सीटें में कहाँ ज़्यादा वोट मिला था और किस समुदाय से, उनको पता चल जाता है कि अगर जिस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे कम वोट मिला है, हो सकता है उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लोगों को एक्सक्लूड भी किया जा सकता है आइडेंटिफाई करके। और अभी तो सबसे पहले कि बूथ लेवल ऑफिसर अभी जो भी जाके जो समराइज करते हैं या जो डाटा या वोटर हेल्प करते हैं करने में। हाँ, ये तो ट्रांसपेरेंसी का भी नहीं। जैसे कि पिछले बार एक लड़का कोई शायद आर्मी या नेवी में है, वो उनको BLO कॉल करके बुलाया गया कि आपका मतलब वोटर ID बनाने के लिए आना पड़ेगा। जब वहाँ जाए तो वो पर्सनली खुद फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दिए थे। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक करप्शन भी है मतलब इसमें? कह सकते हो कोई एक गांव में आके एक बूथ लेवल ऑफिसर आके बैठ जाते हैं और पूरा सारे सबका करवा देते हैं, तो एक पूछ लिख के बस। और इसीलिए किसी का 120 साल और कहीं तो आपकी क्या, तो आखिर में आपकी क्या मांगे हैं मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से? देखो, इसको सबसे पहले तो कुछ जो 11 डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए, सबसे पहले आधार को ऐड करना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड से पासबुक बनता है, वोटर ID बनता है, सब कुछ बन सकता है। अब बैंक पासबुक चल रहा है, अब सर्टिफिकेट किसी भी में आप सिम ओपन करने के लिए जाओ, किसी भी हर चीज़ में आधार कार्ड लग रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें स्पेशल आधार कार्ड क्यों अलर्ट किया? और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहना है। तो कुछ जो इररिलेवेंट नहीं, जो कुछ जो डाटा जो डाटा पब्लिक के पास है ही नहीं, तो तुम अगर क्लेम करो, जैसे 30-40% के लोगों के पास बार सर्टिफिकेट है, तो वो कहाँ से लाएंगे बाकी जो 60-70%? और अभी तो ये भी पता चला कि कुछ लोग को मृत भी घोषित कर दिए।
जिनके साथ राहुल जी चाय पी रहे हैं। कोई सेंस नहीं यार। तुम इलेक्शन कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है, उसका एक वैल्यू रहता है, लेकिन अब जिस तरह से एक 6th क्लास बच्चा भी अब क्रिटिसाइज करने लगेगा। कौन क्रिटिसाइज कर लेना? एक 6th क्लास स्टूडेंट भी अब क्रिटिसाइज करेगा। नहीं मतलब आप ये चाहते हैं कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इम्पार्शलिटी हो, देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, डिमांड है, एक वैल्यू है हमारा। एक हाँ। चीज़ बताओ, जब चुनाव आयोग को बोलते हैं वो अपोजिशन पार्टी या कोई भी चाहे किसी भी पार्टी हो, तो वहाँ पे बीच में बीजेपी क्यों आ जाता है? बीजेपी को भी इसमें साथ देना चाहिए कि तुम जो चुनाव कर रहे हो वो गलत, और उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं, और नहीं, आप सही कह रहे हैं, यही बीजेपी थी जो सत्ता से जब पहले थी, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत परेशान करती थी कि ईवीएम खराब है, ये खराब है, वो खराब है। एल के आडवाणी खुद कहते थे ये कि बात सही है। इलेक्शन कमीशन में हम भरोसा नहीं कर सकते। हाँ हाँ, इन्होंने कुछ बोला था, उसको याद नहीं मुझे, कुछ मजाक उड़ाया था उसका। सुप्रीम दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने प्रूव करके दिखा दिया। एप्पल और केले में जो वोटिंग होता है, वहाँ पे केले को प्रेस किया तो वहाँ पे एप्पल का सही निकला, और उसके बावजूद भी मांगे नहीं। सोचो हाई कोर्ट के सामने ये सही बात है। हाँ, क्या किया केले से? जो एक्सपर्ट होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट है, वो खुद आके बोले कि इसमें ईवीएम हैक हो सकता है। ठीक है, जो ईवीएम मशीन बनाते हैं, एक दो जो IITian वगैरह, जो खुद आके बोले कि हम इसके पूरा मतलब खिलाफ और ये इसको ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अब खुद ही सोचो कि दिन भर वोटिंग होने के बाद 99% चांस रहेगा ईवीएम। तो आपको लगता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है वो सचमुच में डेमोक्रेटिक होने चाहिए और अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज जो है सिटीजन के जो वॉइसेस हैं और जो सिटीजन की जो एक वैल्यू है डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं रह जाएगी। अब दो एग्जाम्पल, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया, डिक्लेयर हो गया और लोडू भी मिठाई बांटने लगे। हाँ। जब हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाने लगा, फिर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे ईवीएम में गए और जब काउंटिंग के बाद पता चला कि वो जीत गए। अब पिछले वो जीत गए। हाँ। और अब पिछले पंचायत इलेक्शन हरियाणा में सेम केस 2022 में इलेक्शन हुआ। मतलब आप ये कह रहे हो कि पहले वो मना लिया, हाँ, जीत इलेक्शन से पहले, हाँ, वो वोटिंग से पहले, हाँ, फिर मसीह जो है, ठीक है, वहाँ पे स्कैम हुआ था। और अभी जो पिछले पंचायत इलेक्शन में 2022 का इलेक्शन जीत के डिक्लेयर हो गया, 2 साल 25 चला भी गया, 3 साल। और जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ईवीएम में गया और काउंटिंग किया, और बाद में वो चला कि 51 वोट से वोट जीता है। अब 2 साल बचा हुआ है, अब क्या करोगे तुम सोचो? मतलब 51 वोट से वो हार गया, हाँ, अब वो दूसरा कोई जीता, बताओ। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है? तो अभी भी वो चल रहा है कार्यकाल उसका, है? आप थोड़ा पता कीजिए इसके बारे में। बड़ा शेमफुल है यार, ये तो मतलब धांधली है मतलब। ओके, ग्रेट, थैंक्स मणिभद्रा, वाह।